नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं अनिकेत दीक्षित। आज हमारे साथ हैं सामाजिक न्याय मोर्चा के कुछ प्रमुख लोग, जिन पर आरोप लगा है समाज में वैमनस्यता फैलाने का। हम उन लोगों से बात करेंगे, उनके विचार जानेंगे कि जो इनके ऊपर आरोप लगा है क्या वो सही है, जो प्रशासन ने जो एक्शन लेना की सोची है क्या वो सही है। इस बारे में सर, आपका नाम? अमित दुबे नाम है। अमित जी, 3 होर्डिंग आपने लगाए जी, और आपके पास नोटिस आता है कि ये सामाजिक वैमनस्यता फैला रहे हैं आप लोग, इसलिए वो होर्डिंग हटा दिए जाते हैं। उसके लिए आप क्या कहना है? देखिए, मुझे जानकारी दी उन्होंने पूछा मुझसे कि भाई ये होर्डिंग्स आपने लगाए। मैंने कहा हम ही ने लगाए। और उस होर्डिंग्स में ऐसा क्या है, मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से, मैं जिला कलेक्टर से पूछना चाहता हूं कि जिनके कहने पर ये होर्डिंग हटे कि उस होर्डिंग में ऐसा क्या था। उस होर्डिंग में सिर्फ एक जानकारी थी कि भाई संविधान किसी एक आदमी ने नहीं बनाया, इसको बनाने में काफ़ी बुद्धिजीवियों का दिमाग लगा हुआ है। और साथ ही उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और तत्कालीन राष्ट्रपति, हमारे यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, उनका फ़ोटो था और BN राव साहब का फ़ोटो था, जिसमें हमने जानकारी दी है कि भाई 243 आर्टिकल उन्होंने लिखे हैं। उसके बाद उसमें ऐसा बाकी कोई हमने ना किसी के लिए कुछ लिखा ना हमने उसमें ऐसा, अगर इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है, अगर हमारे कुछ कहने से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, तो हमें तो इस बात पर भी आपत्ति है कि संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी के सामने क्यों लिखा जाता है। अगर देखिए, संविधान की बात आती है और उसे एक वकील बहुत अच्छे से जानता है बजाय किसी और के। हम आशुतोष से जानेंगे। आशुतोष, आपके ऊपर तो कार्रवाई भी हुई है इस मामले को लेकर, संवैधानिक तौर पर बताकर कि हाँ ये संविधान के खिलाफ है, लेकिन क्या भारत के पहले राष्ट्रपति जिनकी फोटो उसमें लगी है, BN राव या BR अम्बेडकर को लेकर विवाद कुछ भी चल रहा हो कोर्ट में, लेकिन ये चीज एक साबित होती है कि BN राव भी कोई एक पोजीशन होल्डर थे, उनकी निगम प्रशासन के द्वारा तस्वीर हटा लेना, होर्डिंग हटा लेना कहाँ तक सही है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि निगम ने जो भी कार्रवाई की है, जो भी होर्डिंग पोस्टर्स हटाए हैं, वो पक्षपातपूर्ण तरीके से दबाव में जो है ये कार्रवाई की गई है। दूसरी बात कि अगर प्रशासन को कार्रवाई करनी थी तो उन लोगों पर क्यों नहीं की जो शहर का माहौल 2 महीने से ख़राब कर रहे हैं? उन पर कार्रवाई सबसे त्वरित तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं की जो राजनीतिक पार्टियां, भीम आर्मी और ये सब संगठन जो अनैतिक बयान, गाली गलौज और यहाँ तक कि हम अधिवक्ताओं के लिए डंडों पे नाम लिख लिख के हमें मारने के लिए आ गए थे। न्यायालय के बाहर आके हम लोगों को धमकाया गया था। तो ये प्रशासन का पक्षपातपूर्ण तरीका है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि संविधान निर्माता अम्बेडकर को बताया जाता है, ऐसा कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट कहीं भी केंद्र सरकार ने या किसी भी राज्य सरकार ने कभी भी ऐसा कहीं बताया हो कि संविधान निर्माता अम्बेडकर है? कोई आज तक कहीं प्रमाणित नहीं है। सिर्फ मेरे कहने या आपके कहने भर से क्या संविधान निर्माता हो जाएंगे? दूसरी चीज़ कि BN राव साहब, आप उनको पढ़िए, उनके बारे में जानकारी निकालिए। तो उन्होंने कच्चा मसौदा तैयार किया था, ये जगह जगह सारी किताबों में अवेलेबल है। अम्बेडकर का खुद का बयान है कि संविधान को बनाने में BN राव साहब का मुख्य रूप से योगदान है। अब ऐसे व्यक्ति के लिए अगर कोई भी संगठन सजग रूप से अगर लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहा है, तो प्रशासन इस तरीके की कार्रवाई करने से क्या दर्शाना चाहता है? इससे यही साबित होता है कि प्रशासन जो है उन लोगों को पूर्ण रूप से संरक्षण दे रहा है और हम लोगों पे दबाव बना रहा है, जबकि हम लोगों के द्वारा अभी तक कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया गया जिससे समाज में वैमनस्यता फैले या विद्वेष की भावना हो। आपने जैसे बोला कि कुछ सामाजिक संगठन सामने आ रहे हैं, जैसे कुछ नाम लिए आपने सामाजिक संगठनों में। ध्यान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उस तरफ से सामाजिक संगठन आ रहे हैं, इधर से कोई सामाजिक संगठन अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है। ये सिर्फ जो कोर्ट तक की लड़ाई थी, BR राव अंबेडकर समर्थक और विरोधी, BN राव समर्थक और विरोधी, लेकिन इस मामले में बाहर के कुछ संगठन आए हमारी तरफ से या इस पक्ष की तरफ से,
कोई सामाजिक संगठन अभी तक सामने क्यों नहीं आया? देखिए, इसमें क्या है, न्यायालय का सम्मान का मामला है। जहाँ न्यायालय का है, ये फैसला न्यायालय में ही होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक या सामाजिक संगठन को इसमें लेना यानी न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह करना है कि न्यायालय इसमें सक्षम नहीं है कि उसके लिए बाहरी संगठनों से दबाव डालना पड़े। हमारे लोग हैं, संगठन है, समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये वही सब कर रहे हैं जो अनपढ़ और जाहिल हैं। इनका कुछ पढ़ा लिखा तो है नहीं, सिर्फ अपनी ही बात को ज़बरदस्ती आतंक फैला के मनवाना जानते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इनको पढ़ने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत, तब उस चीज़ पे आना ज़रूरी है। इसमें तो अभी कुछ दिन पहले ही राजनीतिक पार्टी जो कांग्रेस पार्टी ने न्याय सभा रखी हुई थी, तो उसके लिए तो मैं दिग्विजय सिंह जी को और अपने जीतू पटवारी धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि वो जानते थे कि हम लोगों के पास फंडिंग तो है नहीं जो घर घर जाकर लोगों को बता पाएँ कि संविधान असली निर्माता सर BN राव हैं। उन्होंने कहा है, दिग्विजय सिंह का दर्द भी दिखा है कि उनको सोशल मीडिया पर कभी गालियाँ मिलती हैं। उनका दर्द समझिए, वो क्या कहना चाहते हैं। उनका कहना है कि मैं गलत बोलने जा रहा हूँ, मुझे गालियाँ मिलेंगी, लेकिन उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर जाओ, सर्च करो। उन्होंने सर्च किया, उनको दिखा कि मात्र एक लॉयर थे। इससे युवाओं को एक मैसेज गया कि आखिर आप सर्च तो कहिए, BN राव हैं क्या योगदान रहा है। इनकी इस बात पर लाखों युवाओं ने उसको सर्च किया, लाखों ने सोशल मीडिया पे भी डाला है उसको। इससे काफ़ी लोगों को जानकारी मिली है। साथ ही हमारे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी जी, उन्होंने तो लोगों को अपना स्टिकर तक दिखाया है। उन्होंने हम पे तरस दिखाया है कि बेचारे कहाँ घर घर भटकेंगे। उस सोशल मीडिया के या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया है। तो कांग्रेस का ये काम है, प्रचार कर रही है, अच्छी बात है। अखिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मामला कोर्ट तक था, बाद में ये संगठनों तक आया, अब ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ चुका है। कांग्रेस पार्टी हो या सत्ता हो, विपक्ष हो, सब खुलकर अब सामने आ रहे हैं। इस कोर्ट के मामले को धरातल तक खींचकर लाने के लिए ये जो पार्टियां अपने वोट बैंक की राजनीति गर्म कर रही हैं या रोटियां सेक रही हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? तो राजनीतिक पार्टियों पे आज कोई काम तो है नहीं, बेचारे बेरोजगार हैं, क्योंकि वो सत्ता में हमेशा रहते रहे, अब उन पर रहा नहीं जा रहा। इसलिए उन्होंने एक कहावत है ना, आधी रोटी पे दाल लेना, इसीलिए उन्होंने इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाया और आरोप लगाया कि रक्षक मोर्चा एक शहर में विध्वंस की भावना फैला रहा है। मेरा आपके माध्यम से प्रशासन को ये खुली चेतावनी पूछना चाहता हूं कि उस बैनर पे ऐसा क्या लिखा था जिससे बेमस्ता फैली। आप यदि देखें, अपना बैनर देखा होगा, उस पर सबसे ऊपर एक ही लाइन डली थी कि संविधान हमारा है बुद्धिजीवियों का विधान, फिर क्यों होता है एक आदमी का गुणगान। क्या संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन नहीं हुआ था? उसमें एक चित्र लगा था राजेंद्र प्रसाद जी का, उसके नीचे लिखा था संविधान सभा अध्यक्ष, क्या वो नहीं थे? उसके बगल में एक चित्र लगा था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, अखंड गणराज्य के शिल्पकार। जो आज हम अखंड भारत देखते हैं वो हकीकत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन थी। और एक भी उसमें शब्द, मैं लाइन नहीं, एक भी शब्द ऐसा हो जिससे समाज का सौहार्द बिगड़ता हो, मैं स्वयं उस पोस्टर को फाड़ने की हिम्मत रखता हूं, लेकिन तब जब वे बात सिद्ध करें। वहीं आपने देखा होगा जब उनका समानता सम्मेलन खत्म हुआ, फूल सिंह बरैया कहते हुए जाते हैं, यदि न्यायालय ने हमारी बात नहीं मानी तो फिर हम सड़कों पे खून बहा देंगे। जिस समाज में समरसता की बात है। दिग्विजय सिंह कहते हैं कौन है BN राव? अरे मेरा ये कहना है, जो व्यक्ति संविधान को जानता है, जो व्यक्ति कानून को जानता है, BN राव को निश्चित जानेगा कि वो महान व्यक्ति था जिसने 243 आर्टिकल खुद लिखे थे। और BN राव वो व्यक्ति था, दिग्विजय सिंह आप जानते ही नहीं है कि आपकी सरकार ने ही उसका नाम नामांकित किया था नोबेल पुरस्कार के लिए। आपने ही उनको पद्म भूषण की उपाधि दी थी। उसके बाद आप जी कहते हो जानते नहीं है। अभी आपने देखा होगा फूल सिंह बरैया ने एक बयान और दिया जिससे समाज में समरसता आ रही है कि रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना नहीं थी, उनने आत्महत्या की थी। अरे भाई, जिसके पाँव न पड़ी बीमारी वो कहा जाने पीर पर आई। जो व्यक्ति देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते मरा, उसके लिए इन शब्दों को कहना कहाँ तक शोभायमान है, ये प्रश्न मैं आपके माध्यम से जनता के बीच में छोड़ता हूं। और एक बात फिर बताते हैं, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पूरी पार्टी को चेतावनी देते हैं कि अगर सत्ता के घमंड में अगर तुम भूले तो सबक जोरदार देंगे हम और गद्देदार गद्दी से उतार देंगे। अभी जो तुम्हारी चुनिंदा सीटें हैं 100 के नीचे, उससे भी कम लाएंगे। वही ग्वालियर चंबल माटी है जहां से हमेशा बगावत की चिंगारी निकली और सत्ता परिवर्तन किया।
आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप काकोरी है। कुलदीप जी, मैं आपसे जानता हूँ, सामाजिक न्याय मोर्चा के आप लोग संरक्षक हैं। इस संगठन को कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल एक उद्दंड लोगों की पार्टी के रूप में लोगों के सामने रखा कि आप लोग तो सामाजिक वैमनस्यता फैला रहे हैं। दूसरी तरफ एक पार्टी आती है जो अधिवक्ताओं के लिए लाठी पर नाम लिख के लेके आती है, खुलेआम धमकियां देती है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ प्रशासन कैसे लचर साबित हो रहा है? ये बताइए, न्यायालय का मुद्दा था तो ये न्यायालय में ही निपटना चाहिए था, ये बाहर कैसे आ गया? और यदि भीम आर्मी ही यदि निपटाएगी इस मुद्दे को तो ये नहीं निपटा पाएगी। न्यायालय का मुद्दा न्यायालय में ही निपटना चाहिए और भीम आर्मी को इस मुद्दे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो अभद्र भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं यदि हम लोग करेंगे तो वो उचित नहीं रहेगा। तो भीम आर्मी से हमारा यही निवेदन है कि आप शांति बरतें और शांति का धारण करें, नहीं तो आपको जिस भाषा में चाहो उस भाषा में हम आपको समझा देंगे। जैसा इन्होंने बोला अमित जी कि जिस भाषा का अभद्रता का वो लोग उपयोग करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या एक इंग्लिश में कहावत होती है टिट फॉर टैट, क्या उस समुदाय के लिए या उस संगठन के लिए क्या वैसा ही तरीका अपनाना सही होगा? देखिए क्या है, पहले तो क्या है, उनको उनकी आइडेंटिटी का सवाल है। ये सवाल उनकी आइडेंटिटी का है। अगर भीम राव ही नहीं रहेंगे तो भीम आर्मी कहाँ से रहेगी और आज़ाद समाज पार्टी कहाँ से रहेगी? वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, हम अपने अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम संवैधानिक लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। और रही टिट फॉर टैट की, वो ताकत बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो हमसे लड़ने में सक्षम नहीं है। और अगर पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान को अगर धमकी देता रहे कि हम तुम्हें निस्तेनाबूद कर देंगे, हम तुम्हें मिटा देंगे, हम बार बार सबूत दे चुके हैं, दोबारा सबूत देने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। दूसरी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, जिस तरह से कांग्रेस अभी आरोप लगा रही थी लगातार कि आरएसएस के लोग हैं, मैं खुद भी एनएसयूआई का प्रेसिडेंट रहा हूं ग्वालियर से, अनुषंगिक अंग है कांग्रेस का, तो आरएसएस और आप कहें कि आरएसएस और बीजेपी करा रही है, ये कहना गलत होगा। भाई हमें अपनी बात स्वतंत्रता से रखने का अधिकार है या नहीं है पार्टी में रहने के नाते। पार्टी को डुबोने का काम अगर कोई व्यक्ति लोग कर रहे हैं तो उनको हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये गलत हो रहा है, इस बात को आपको सही करना होगा। इस देश में ये गलत हमेशा नहीं चलेगा। तो ये गलत होते हुए को रोकने के लिए हमने ये प्रयास किया है कि जानकारी होनी चाहिए कि ये आदमी विद्वेषपूर्ण था, इस आदमी ने इस संविधान को बनाने में कोई भूमिका नहीं निभाई, और ये आदमी अंग्रेजों से मिला हुआ था, ये आदमी स्वतंत्रता संग्राम में इसने कभी भाग नहीं लिया। जो देश का नहीं हुआ वो किसका होगा, और वो हमारे संविधान से उसका क्या लेना देना। जैसा आशुतोष ने बोला कि सवर्ण समाज की आबादी कम है, लेकिन जो मेजॉरिटी में रही है, हमेशा से ये आरोप लगे हैं, हम उस समय थे नहीं थे हमें नहीं पता, लेकिन इस समाज को, दलित समाज को, दबे कुचले वर्ग को ये बोला गया है कि हमेशा ये दबे रहे, इनको उत्थान नहीं मिला। और तब जाके एक नाम आता है इतिहास में, BR राव अंबेडकर, वो जाके इस समाज के लोगों को उत्थान देने की एक दिशा दिखाते हैं। अगर वो समाज बढ़ रहा है तो क्या इसमें कुछ आपको गलत नजर आता है? नहीं, देखिए इसमें कुछ बढ़ने में गलत नज़र नहीं आ रहा है। अम्बेडकर जी का जो प्रायोरिटी थी वो थी कि शिक्षित समाज बने, शिक्षित बने, समझदार बने, आगे बढ़ें। लेकिन इनमें क्या हुआ है, शिक्षा तो इन्हें छोड़ दी है, सिर्फ एक आतंक अपने अंदर ले लिया है। पढ़ाई लिखाई नहीं है, इनको आरक्षण का लाभ मिलता है, खूब खाते हैं, आरक्षण का फ़ायदा लेते हैं और अपना आतंक फैलाना चालू कर देते हैं। जहाँ बात करते हैं ये लोग कि हमारी आबादी ज़्यादा है, सवर्णों की कम है, तो मैं कहना चाहूँगा कि इनकी उसमें जो भीम आर्मी है मात्र 1% जाटव हैं, सिर्फ वो इनके साथ हैं। ये यादव समुदाय को, गुर्जर समुदाय को अपने साथ लेके चलते हैं और ये कहते हैं कि हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि ना ही यादव समाज श्री कृष्ण भगवान को मानने से इनकार करता है, ना ही गुर्जर समाज भगवान को मानने से इनकार करता है। ये सिर्फ घसीटते हुए घूमते हैं अपने आप में। धैर्य जी ने बोला कि ओबीसी को ये साथ लेके चल रहे हैं, ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस। आपको लगता है अमित जी कि ओबीसी इनके साथ है, या ओबीसी को वो नीड है जो इस समाज को चाहिए? देखिए एक बात बताइए मुझे, हमारे यहाँ का ओबीसी ज़्यादातर किसी खेत पर काम कर रहा है, खेत पर काम कर रहा है, एक मेड़ के पीछे उसके ऊपर हर जन एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया जाता है।
उसकी पूरी संपत्ति बेचकर उसे जाना पड़ता है, इसके लिए वो मजबूर हो जाता है। तो मैं नहीं समझता, और भगवान राम को और कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, यहाँ सनातन को मानने वाले लोग हैं, मैं तो यहाँ तक कहूँगा जो अनुसूचित जाति में है, हमारे यहाँ पर कोरी भी रहते हैं, मृदा भी रहते हैं, हमारे यहाँ पर इसमें वाल्मीकि भी रहते हैं, सब भगवान राम को मानने वाले हैं। महर्षि वाल्मीकि को देखिए, वहाँ से उनके अनुयायी रहे हैं ये लोग। तो जो भगवान को मानने वाले लोग हैं वो इनके साथ कैसे जाएंगे? बस हाँ, इन लोगों का कहना ये रहता है जाति पाति मानी जाती है। भाई आप ऊपर की तरफ जाति पाति मान रहे हो, आप क्यों नहीं शादी कर, अगर जाटव समाज अगर शादी करे ना वाल्मीकियों में, क्यों नहीं शादी करते हैं? जाकर शादी करें अपनी और दूसरी जातियों में, महारों में ही शादी कर लें, जो कि अम्बेडकर जी की मूल जाति थी, उसमें शादी करने में काहे की झिझक है? इनमें से कोई शादी नहीं करता। ये जाति पाति चाहते हैं कि ऊपर की तरफ से खत्म हो, नीचे हम ये आपस में जाति पाति हमसे ज़्यादा मानते हैं। तो इस बात पर मेरा पूरी तरह से मैं आपसे कहूँगा कि ये इनका कोई मोटो नहीं है। ये कहते एक कट्टर आतंकवादी गुट है, ये माओवादियों और उग्रवादियों से ज़्यादा खतरनाक है। ये एक नई पौध पैदा हो रही है जो इस देश के लिए आगे जाकर कंटक बनेगी। चलिए चलते चलते अखिलेश जी आपसे कुछ आखिरी सवाल कहना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा। जो भी ये मुद्दा चल रहा है, जो भी ये टेंशन चल रही है वैमनस्यता के नाम पर या BR राव अंबेडकर के नाम पर, BN राव के नाम पर, क्या हिंदुस्तानी होने के नाते ये सही है? अगर नहीं तो क्योंकि आपने वो टाइम भी देखा है, आरक्षण का एक दंश भारत के ऊपर लगा, उसमें आपने भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया अपने शरीर का। ऐसे दंश दोबारा ना लगे, जात पात के नाम पे हमारी जनरेशन को देखने को ना मिले, इसके लिए जाते जाते आप एक छोटा सा कोई मैसेज दें। तो आपके ने जो प्रश्न किया है, जो झूठ परोस रहे हैं दोषी वो हैं। आपने देखा होगा उन्होंने अपने आप को दुर्बल केवल सिद्ध करने के लिए हमेशा आरोप लगाए कि हम लोगों ने उन पर शोषण किया। मैं आपके माध्यम से एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे वो कहते हैं क्षत्रियों ने करा, राम से बड़ा क्षत्रिय इस धरातल पे कोई था? राम के राज्याभिषेक का मुख्य अतिथि जो थे, राम के जो राज्याभिषेक के मुख्य अतिथि थे वो निषाद राज थे। आज के परिवेश में हम कहें तो अनुसूचित जाति। राम ने जो झूठे बेर खाए वो भील थी। एक ऐसे ही उन्होंने एक प्रश्न हमेशा लगाया कि द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा काटा क्योंकि एक आदिवासी थे। वो हकीकत बताना ही नहीं चाहते। भाई द्रोण ने अंगूठा उनका इसलिए मांगा क्योंकि एकलव्य के पिताजी उस देश के सेनापति थे, वो देश द्रोणाचार्य जिसके कुलगुरु थे उनका विरोधी था, मगध। इसी प्रकार आप देखिए हमने हमेशा शिक्षा का आगे बढ़ाया। मीराबाई जो क्षत्रिय कुल की कुलवधू थी, उनके गुरु रैदास थे। अरे तुम रैदास तो बनो, तुम वाल्मीकि तो बनो, हम गले लगाने को तैयार हैं। देश के अंदर सर्वोच्च पदों पे भी आपने देखा होगा योग्यता के आधार पर जो आगे बढ़ा, चाहे वर्तमान राष्ट्रपति हो या पूर्व के राष्ट्रपति रहे हो, उनका सदैव सम्मान हुआ। क्या आपने कभी ऐसा देखा किसी मंत्री ने या आदिवासी राष्ट्रपति या आया उनके सम्मान में कोई कमी छोड़ी? हमने कब कमी छोड़ी? 2 कदम तुम बढ़ो, 2 कदम हम बढ़ेंगे। झूठ के बादल ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरेंगे। इसी प्रकार उन्होंने भीमराव अंबेडकर को, क्या मैं उनसे, जो लोग भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं उनसे एक बात पूछना चाहते हैं, क्या भीमराव अंबेडकर ने जब ये कहा कि शिक्षा पर ध्यान दो, उसमें कितने लोग शिक्षित हुए? उसी तरह जब कहते हैं शोषण का, आपने भी देखा होगा वर्तमान में एक उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था इसमें क्रीमी लेयर को हटाया जाए, वाल्मीकि समाज को आगे बढ़ाया जाए। तो विरोध करने वाले भीम आर्मी के ही लोग थे, वो भी एक वर्ग विशेष के। आप देखिए शासकीय सुविधाओं का लाभ अनुसूचित जाति के अंदर केवल एक वर्ग विशेष ने लिया। वाल्मीकि समाज आज भी हमारा सफाई कर्मचारी में है। दूसरी बात आप एक देखिए, उसी वर्ग द्वारा जब जब दंगे हुए हैं उनको करने वाले वो ही थे। एक दंगा आप हिंदुस्तान के अंदर बताइए जो वाल्मीकि समाज ने किया हो या कोली समाज ने किया हो। केवल ये नीले आतंकवाद के नाम पर देश की सत्ता को डराना चाहते हैं और अपनी गलत नाजायज
बातों को मनवाना चाहते हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका अखिलेश जी। ये थे हमारे साथ सामाजिक न्याय रक्षा मोर्चा के कुछ प्रमुख लोग। लेकिन हम हमारी जनता को ये चीज़ बता दें, ये क्लियर कर दें कि हमारा काम कोई वैमनस्यता फैलाना नहीं है। हमारा काम है लोगों की आवाज़ को आप तक पहुंचाना। ये मैं अनिकेत दीक्षित, कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ आचरण न्यूज़ ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।